अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। First of all, partial differential equation. A partial differential equation is a mathematical equation that involves the two or more independent variable as unknown function and a partial derivative of unknown function with respect to independent variable. क्या है, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। जब क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, एक्स होता था। तो हम पार्शियल डिफरेंशियल ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम क्या हो, रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों या उससे ज़्यादा हों। अननोन फंक्शन, जो अननोन फंक्शन में टू या टू से कैसे लिखते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, z इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स वाई भी लिख सकते हैं। देखिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या है, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता। पार्शियल में क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे। अब हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है x इंटू पार्शल z ओवर पार्शल x प्लस y इंटू पार्शल z ओवर पार्शल y इज इक्वल टू 0। देखें इसमें फर्स्ट x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएं जिस इक्वेशन में, दो इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सेकंड एग्जांपल, x की रेज़ टू पावर 3 इंटू पार्शल स्क्वायर z अपॉन पार्शल x स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर z अपॉन पार्शल x इंटू पार्शल z y प्लस पार्शल z अपॉन पार्शल x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x। अब देखें हमारे पास इधर रेट ऑफ चेंज दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए जिसमें दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल। अब हम पढ़ते हैं आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे उसमें से सबसे ज़्यादा जो पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसे हम क्या कहते हैं, आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द आर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है कि जिसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, सबसे ज़्यादा पार्शियल डेरिवेटिव जिसमें होगा उसे हम क्या कहेंगे, आर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर देखिए एग्जांपल नंबर 1, पार्शियल स्क्वायर z अपॉन पार्शियल x इंटू पार्शियल y प्लस 2 इंटू पार्शियल z अपॉन पार्शियल x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x। अब देखें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो है क्या है, 2 है, तो आर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखें, पार्शियल क्यूब z अपॉन पार्शियल x स्क्वायर अपॉन इंटू पार्शियल y प्लस 3 पार्शियल स्क्वायर z अपॉन पार्शियल y स्क्वायर प्लस 5x इंटू पार्शल z ओवर पार्शल x। अब देखें इसमें जो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव कितना इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, इसका आर्डर इज इक्वल टू 3। अब हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if the dependent variable and its partial derivative occurring only in the first degree and not multiplied together। इसमें लीनियर में क्या है, लीनियर में दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका पार्शियल डेरिवेटिव की क्या हो, डिग्री 1 होनी चाहिए। जो रेट ऑफ चेंज लिया है उसका और जो पार्शियल उसका और जो डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल z है तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसके डेरिवेटिव की और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, खुद की डिपेंडेंट वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। और नो प्रोडक्ट, उनकी डिग्री नो मल्टीप्लाइड टुगेदर, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पार्शियल डेरिवेटिव के साथ आपस में क्या होना, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो लीनियर इक्वेशन होगी। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पार्शियल स्क्वायर z अपॉन पार्शियल x इंटू पार्शियल y प्लस 2 इंटू पार्शियल z अपॉन पार्शियल x
प्लस 3x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब देखें फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग ओनली फर्स्ट डिग्री। क्या हो डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है, देखें डिग्री कहते हैं पावर को, जो हाईएस्ट मतलब क्या, जो हाईएस्ट इसका जो हाईएस्ट आर्डर होगा उसकी पावर को डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर। अब देखें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, हाईएस्ट रेट ऑफ डिग्री की पावर 1 है, इसकी भी 1 है। तो क्या है इसके अगर क्या हो जाए, डेरिवेटिव की डिग्री 1 हो जाए तो और क्या डिपेंडेंट z इधर है नहीं, z की डिग्री को वो है तो नहीं, तो फिर अगर आ भी जाए तो उसकी डिग्री अगर 1 होनी चाहिए, तो वो क्या आगे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है। दूसरी कंडीशन, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। अब डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें z है, इसका आपस में मल्टीप्लाई नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव से। मतलब क्या है कि z इंटू पार्शियल z अपान पार्शियल x नहीं होना चाहिए। z इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके अपने डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास लीनियर। सेकंड एग्जांपल भी इसी तरह है कि पार्शियल स्क्वायर z अपान पार्शियल x स्क्वायर प्लस 2x इंटू पार्शियल z अपान पार्शियल x प्लस एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब देखें इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, z आ गया है, उसके डेरिवेटिव की भी डिग्री क्या है, पावर 1 है, तो ये लीनियर होगी। नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ नॉट लीनियर, जो लीनियर नहीं होगी उसे हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मतलब क्या है, जो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती वो क्या हो जाएगी आपके पास, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें एग्जांपल नंबर 1, पार्शियल स्क्वायर z अपान पार्शियल एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 2 प्लस 2 इंटू पार्शियल z अपान पार्शियल x प्लस एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसकी लीनियर की क्या कंडीशन थी कि पावर डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब देखें इधर पावर क्या है, डेरिवेटिव की पावर 2 आ गई है, तो ये लीनियर नहीं होगी। सेकंड अब एग्जांपल देखें, पार्शियल क्यूब z अपान पार्शियल एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू पार्शियल z अपान पार्शियल x प्लस एक्स वाई इंटू जेड स्क्वायर। हमने क्या कहा था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1। इधर देखें डेरिवेटिव की तो डिग्री 1 है, लेकिन इधर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या आ गया है, इसके पास 2 आ गया, तो ये भी लीनियर नहीं होगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। एग्जांपल नंबर 3, पार्शियल स्क्वायर z अपान पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2z इंटू पार्शियल z अपान पार्शियल y प्लस 3xy इंटू z इज इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या कहा था, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए ये इधर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, तो ये लीनियर नहीं होगी, नॉन लीनियर। इसी तरह फॉर एग्जांपल पार्शियल z अपान पार्शियल y इंटू पार्शियल स्क्वायर z अपान पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू पार्शियल z अपान पार्शियल y इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इट्स डेरिवेटिव। अब देखें इनके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई आ गया है, मल्टीप्लाई आ जाए तो ये क्या होगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।